मुझे वापस 20 साल की एज पे रख दिया जाए और मेरे से बोला जाए कि आदित्य क्या तू अपना करियर वापस से स्टार्ट करेगा, तो मैं ऑब्वियसली हाँ बोलूँगा। बट एक शर्त पे, मैं इन 5 मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन 5 मिस्टेक्स की वजह से ही मैं अपने लाइफ में 1-2 साल पीछे चल रहा हूँ। एंड मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक्स ना कर सको। तो चलो अब एक एक करके उन 5 मिस्टेक्स को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मिस्टेक नंबर 1, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना। देखो, 1 साल पहले तक मुझे भी यही लगता था कि मेरे पास जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे मुझे उतने ही अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे एंड मुझे उतना ही ज़्यादा काम मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसी होप के साथ 1 साल पहले मैंने डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स ले लिया था इग्नू से। एंड वो कोर्स लेने के बाद मुझे लगा अब तो मुझे इजीली इंटर्नशिप या जॉब्स मिल जाएंगी, क्योंकि मैं डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग कर रहा हूँ। एटलीस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब्स तो मिल ही जानी चाहिए। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मुझसे टास्क कराया गया एंड उसके बेसिस पे देखा गया कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। किसी ने ये नहीं देखा कि तुम डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो इसका मतलब तुम अच्छे राइटर हो। एंड उसके बाद भी मुझे जो भी जॉब्स मिली, जो भी इंटर्नशिप मिली, उसमें मेरा टास्क ही देखा गया, मेरा पोर्टफोलियो देखा गया, मेरा रेज्यूमे देखा गया। ठीक है, तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे तो तुम्हें काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अब भी से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना बंद कर दो एंड अपनी स्किल पे फोकस करो, क्योंकि अब इतना काम करने के बाद अब मैं वो सर्टिफिकेट्स लेने जाऊंगा तो वो थोड़ा क्रेडिबल लगेंगे मेरे प्रोफाइल में। वो नहीं रहेंगे तब भी मुझे काम मिलेगा, बट वो रहेगा तो उससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। ठीक है, बट सोचो स्टार्टिंग में ही मैं सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ, मुझे काम कुछ नहीं आता हो, तो क्या तुम मुझे काम दोगे? नहीं दोगे ना, तो कोई दूसरा भी क्यों देगा? इसलिए अपने स्किल पे फोकस करो। मिस्टेक नंबर 2, एंड इसको मैं अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ, आई होप मैं आप लोगों के साथ साथ इम्प्रूव कर पाऊंगा, एंड वो है कम्युनिकेशन। देखो, मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैं कम्युनिकेशन में इतना वीक था कि मैं क्लाइंट से नेगोशिएट भी नहीं कर पाता था। लाइक कोई, अगर मैं फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो अगर कोई क्लाइंट मुझसे बोलता है कि इतने में स्क्रिप्ट लिख के देगा, तो मुझे मार्केट प्राइस पता है कि एक स्क्रिप्ट की कितने लेने चाहिए मुझे, बट फिर भी वो मेरे को पता है वो उससे 50% पे वो उसका रेट बोल रहा है एंड मैं उस पर ही काम करने को हाँ कर देता था, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक थी। एंड इसके वजह से तो मुझे बहुत ही टॉर्चर किया गया है। लाइक कितने सारे स्क्रिप्ट्स तो मैंने ऐसे लिख दिए जिसके पैसे मुझे अभी तक मिले भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2-3 स्क्रिप्ट्स मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें उस क्रिएटर ने मुझसे चेंजेस कराए हैं। ठीक है, 3 बार चेंजेस कराए, 4 बार चेंजेस कराए। चेंजेस क्या हो, मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट ही दोबारा से रीराइट करी एंड क्योंकि उस क्रिएटर ने उसको अप्रूव नहीं किया तो मुझे उसके पैसे नहीं मिले, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो अब सूट ही नहीं होगी। बट मैंने तो उस पर एफर्ट लगाया था, मैंने तो उस पर अपना टाइम दिया था, तो उसके पैसे मुझे मिलने चाहिए, है कि नहीं? बट वो नहीं मिले एंड मैं वो मांगने भी नहीं गया, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं इसलिए तुमसे ये कह रहा हूँ, देखो स्किल होना एक अलग चीज है, मेरे पास भी स्किल है, बट उस स्किल की मार्केटिंग करनी, उस स्किल को लोगों के सामने बताना, अपनी वैल्यू को बताना, ये एक दूसरा स्किल है। तो जितना टाइम अभी तो अपने स्किल सीखने पे दे रहे हो, उतना ही टाइम कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करने में दो, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन स्किल के तुम मार्केट में ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। एंड अगर कम्युनिकेशन स्किल अभी सोच रहे हो कि मैं अकेले कैसे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करूं, तो डोंट वरी, काम करते करते तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। लाइक अभी बोलने वाला कम्युनिकेशन स्किल तो मेरा इंप्रूव नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख ही सकते होगे कि मैं फंबल कर रहा हूँ, वीडियो के सामने उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट मेरा जो नेगोशिएट करने वाला कम्युनिकेशन स्किल था वो अब मैं कहीं ना कहीं इंप्रूव कर चुका हूँ। एंड ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मुझे नेगोशिएट करना आ गया। अब मैं मना भी कर देता हूँ, पहले तो मैं मना भी नहीं करता था। लाइक मेरे पास जितने भी क्रिएटर्स आ रहे हैं मैं सबका ही काम करता था। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तीसरी मिस्टेक जो है, इसके बारे में शायद तुम्हें ज्यादा पता ना हो एंड कोई बताएगा भी नहीं, बट वो है एक सही मेंटोर ढूंढना। मेंटोर कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम ले लो या फिर किसी कोच को पैसे दे के सीखो तुम। मेंटोर कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी तुमसे 2-3 साल आगे है जो, एंड वो लाइफ में अच्छा कर रहा है, तुम्हारे फील्ड, जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो वैसे काम कर रहा है, तो उसको पकड़ो एंड उससे सीखो। एंड उसको देख के ईगो नहीं रखनी कि लाइक ये मेरे साथ ही इसने स्टार्ट किया था, या फिर ये सिर्फ मेरे से 1-2 साल ही बड़ा है एंड ये इतना आगे कैसे है। एंड लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा फाउंडर जो है, जिस एजेंसी में मैं काम करता हूँ, वो मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा है एंड वो एक एजेंसी चला रहा है एंड मैं उस एजेंसी का एम्प्लॉय हूँ। तो क्या अब मैं उसको देख के ईगो रखूंगा? नहीं, मैं उससे काम सीखता हूँ, वो मुझे सिखाता है। हम दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि लाइक उसको भी पता है कि मैं सीखने के लिए बहुत पागल हूँ एंड उसका भी नेचर बहुत अच्छा नेचर है उसका, कि लाइक अगर मैं उससे छोटी से छोटी भी चीज पूछूं तो वो मुझे टॉन्ट नहीं करता कि तुम्हें ये भी नहीं आता, वो मुझे जीरो से समझाता है। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ कि लाइक देखो, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो स्क्रिप्ट राइटिंग करता हो, कॉपी राइटिंग करता हो, वीडियो एडिटिंग करता हो। मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो अब मैं मेंटोरशिप किससे लूंगा? मैं किसको अपना मेंटोर बनाऊंगा? तो यहीं पे आ जाती है मिस्टेक नंबर 4, एंड वो है नेटवर्किंग ना करना। लाइक स्टार्टिंग में मैंने नेटवर्किंग नहीं की, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखता था एंड वो देख के मुझे लगता था कि मुझे काम बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं काम तब सीख पाया जब मैंने मेंटोरशिप ली रियल पर्सन से। लाइक मैंने लिंक्डइन ज्वाइन किया, वहां पे कनेक्शन भेजे, जो भी मेरे फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं,
मैंने उनको कनेक्शन भेजा, उनसे काम सीखा। एंड कनेक्शन भेजते टाइम या फिर मैसेज भेजते टाइम तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों सामने से मैसेज करूं, क्योंकि अगर तुम सामने से मैसेज नहीं करोगे तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सामने से मैसेज करूं, मुझे तुम्हारी नीड है या तुम्हें मेरी नीड है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि कोई रिप्लाई नहीं करेगा, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि 70 लोग रिप्लाई ना करें, बट वो जो 30 लोग रिप्लाई करेंगे एंड उसमें से एक दो ने भी तुम्हें अगर अच्छे से समझा दिया तो वो मोर देन इनफ है। लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी मैसेज आता है, कोई भी डीएम आता है, मेरे किसी भी पोस्ट पे कमेंट आता है कि हेलो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसको गाइड करता हूँ, पूरा गाइड करता हूँ। लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक लड़का आया था पिछले साल मेरे पास, उसने बोला कि वो 12th में अभी एंड वो वीडियो एडिटिंग करना चाहता है। अब मैंने उसको क्या बोला कि तू पहले अपने 12th पे फोकस कर पाई, क्योंकि तेरा बोर्ड्स है अभी, ठीक है। तो तू अभी 6 महीने में ना तो तू वीडियो एडिटिंग सीख जाएगा, बहुत ही प्रो लेवल का वीडियो एडिटर बन जाएगा, एंड तेरे बोर्ड्स के जो मार्क्स खराब होंगे वो भी हो जाएंगे। तो तू अभी बोर्ड्स पे फोकस कर, एंड दोबारा जब तू मेरे पास आएगा तब मैं तेरे को सिखाऊंगा। फिर उसने बोर्ड्स का एग्जाम दिया, उसका बोर्ड्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया, एंड अभी वो मेरे पास दोबारा वापस आया था। मैंने उसको सब बताया कि ये ऐसे ऐसे कर, ये वीडियोस देख, यहाँ से स्टार्ट कर, एंड जब तू थोड़ा बहुत सीख जाए तब तुम मेरे पास आना, एंड मैं तुम्हें इंटर्नशिप दिलाऊंगा। तो तुम्हें भी ऐसे अप्रोच करना है लोगों को, अभी लिंक्डइन स्टार्ट कर दो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे लिंक्डइन पे अभी इतने कनेक्शंस हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस आप देखते हो वो मेरे कनेक्शन में। बट क्या जब मैंने आईडी बनाई थी तभी वो मेरे कनेक्शन में थे? नहीं थे। मैंने क्या करा, मैंने पहले लोगों को कनेक्शन भेजे, फिर मेरे वहां से म्यूचुअल बनते गए, एंड मैंने उनको कनेक्शन भेजे, एंड फिर वो क्रिएटर्स मेरे कनेक्शन में आ गए, मेरी उनसे बातचीत हो गई, अच्छी बातचीत हो गई, ठीक है। तो कनेक्शन ऐसे बिल्ड करना होता है। तो अगर तुम अभी लिंक्डइन पे नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ तुम अभी स्टार्ट कर दो, वरना बहुत लेट हो जाएगा। एंड मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, देखो जितने अपॉर्चुनिटीज तुम्हें अप्लाई करने से नहीं मिलेंगी उतना तुम्हें लिंक्डइन से मिल जाएगा। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक मैंने अभी तक 3 जॉब्स करी हैं, ठीक है, एंड वो 3 जॉब में से 2 जॉब मुझे अप्लाई करने से मिला है एंड 1 जॉब रेफरल से मिला है। बट उससे ज्यादा लाइक मेरे को याद है 7-8 जॉब ऑफर्स मेरे लिंक्डइन के डीएम में पड़े हुए हैं कि हाय आदित्य, यू सीम लाइक समवन विद अ ग्रेट पोटेंशियल, वुड यू लाइक टू वर्क विद अस, ऐसा। तो ये सब भी तभी पॉसिबल हो पाया जब मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हो गया, वहां पर पोस्ट करने लगा, अपना काम दिखाने लगा। एंड ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हें बस स्टार्ट करना है। अब जो ये 5वीं मिस्टेक है, ठीक है, ये मेरे में भी है, अभी भी है, एंड तुम में से आधे लोगों में होगी। देखो अब जब मैंने बोला कि लिंक्डइन स्टार्ट करो, जब तुम लिंक्डइन स्टार्ट करोगे, जब तुम लोगों की प्रोफाइल देखोगे, जब तुम मेरी प्रोफाइल देखोगे, तो तुम्हें ऐसा होगा कि यार ये तो मेरे साथ का है, एंड ये इतना आगे कैसे है। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता था कि मैं मान लो किसी की प्रोफाइल खोल रहा हूँ, तो मैं जब उनके एजुकेशन वाले सेक्शन में जाता था, एंड जब मुझे दिखता था कि यार ये भी 2024 का पास आउट है, मैं भी 2024 का पास आउट हूँ, लाइक हम दोनों ने 12th साथ में ही करा है, बट ये इतना आगे कैसे है और मैं इतना पीछे कैसे रह गया। तो तुम्हें ये वाली चीज नहीं करनी है। हालांकि तुम मेरे मना करने के बाद भी ये करोगे, बट तुम्हें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। देखो अगर कोई मेरे से आगे है तो ऑब्वियसली उसने मेरे से पहले स्टार्ट किया था, तो ये मेरी गलती है कि मैंने पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया, एंड ये तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले स्टार्ट नहीं किया। बट अभी भी बहुत टाइम है, अभी से भी अगर तुम स्टार्ट कर देते हो तो 2-3 साल बाद तुम्हारी कोई प्रोफाइल देख के ऐसे सोचेगा कि ये इतना आगे कैसे है। तो सब हो जाता है, ठीक है, बस एक बार स्टार्ट कर दो। और एक चीज और बता देता हूँ मैं तुम्हें, लिंक्डइन पे या फिर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, ठीक है। रियल लाइफ स्ट्रगल्स, वो वहां पे पहुंचने के पीछे कितना उन्होंने काम करा है, ये सब तुम्हें नहीं दिखेगा और कोई दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि अपने फ्लॉज बहुत कम लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। उन 5 मिस्टेक्स को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली मिस्टेक, सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो एंड अपने काम का प्रूफ कलेक्ट करो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, क्योंकि एट द एंड वो बहुत काम आने वाले हैं। तीसरा, नेटवर्किंग करो, जितनी ज्यादा नेटवर्किंग हो सके उतनी ज्यादा करो। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, इंटर्नशाला पे एक्टिव हो जाओ, ओके। एंड चौथा, मेंटोर ढूंढो। सीखने में तो तुम्हें शर्म करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। जितना ज्यादा तुम लोगों से सीख पाओ उतना ज्यादा सीखो, देख के सीखो, ऑब्जर्व करके सीखो या उनसे पूछ के सीखो। एंड पांचवा, पेशेंस रखो, जो भी होगा तुम्हारे लिए सही होगा एंड तुम्हारे फेवर में होगा, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं भाई। तुम बस काम करते जाओ, तुम्हारे साथ इतना अच्छा होगा, इतना तुम्हें काम मिलेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।